अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फ़ारूक बलोच। लेक्चर 39 है हमारा आईसीटी का। आज हम समझेंगे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी क्या है। कोर ऑब्जेक्टिव हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें सबसे पहला ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हम समझें। मतलब मीनिंग से बढ़कर समझें, होता क्या है, कैसे होता है और इसकी कंपनीज़ के लिए स्ट्रैटेजिक यानी लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा हम ये देखें कि आजकल के डिजिटल दौर में ऐसे कौन से ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बनते हैं। फिर हम मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स को भी देखेंगे कि कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज़ करते हुए लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी गवर्नमेंट इदारे को जिसमें वो काम करते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि मैनेजर्स या जो लीडर्स हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एरा में, वो कैसे बेहतर तौर पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इनटू बिजनेस स्ट्रेटजी। जब अब भी आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में डिजिटल मॉडल्स को ले आएंगे तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि आप ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, आप प्रोसेस को रीवैम्प कर रहे हैं और लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। जैसा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर भी किसी काम के लिए अप्लाई करने का पुराना तरीका ये था कि आप एक कागज लो, उस कागज पे एप्लीकेशन लिखो, उसको सिग्नेचर करो। अगर उसको आप चेंज करके सिंपली एक पोर्टल पे एक प्रोसेस जनरेट करते हैं, तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही रेजिग्नेशन, ऐसी ही हायरिंग, जो ही आप डिजिटली ले आते हैं, तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। Transform processes, cultures and customer experience enables organizations to remain competitive। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन डिजिटली, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। इमेजिन करें एक कस्टमर ने अगर अपने घर से चलकर 20 माइल चल के किसी कंपनी के पास जाना है वर्सेस उसका सिर्फ एक ईमेल पे काम हो जाता है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से कस्टमर खुश होता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2 चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है डिजिटलाइज़ेशन, दूसरी होती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटलाइज़ेशन क्या करती है? वो ऑटोमेशन पे फ़ोकस करती है कि आपने एक चीज़ को ऑटोमेट कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बिल्कुल बिज़नेस मॉडल को रीवैम्प करना है, ठीक है? और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्ट्रैटेजिक चीज़ है। एक चीज़ को ऑनलाइन करना हो सकता है डिजिटल हो, लेकिन पूरे प्रोसेस को डिजिटल करना वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ड्राइवर्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 4 हैं। टेक्नोलॉजिकल ऑब्वियसली इनोवेशन हो रही है, वो डिजिटल चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। अब आप अगर कोई कोई कंपनी बोले कि हम ऑनलाइन नहीं हैं, तो कस्टमर हँसने लग जाएगा कि आप कैसी कंपनी हैं? क्योंकि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन है कि आप डिजिटली ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। फिर कंपटीशन का भी प्रेशर है कि आपके खर्चे कम हों, आप कस्टमर्स को अच्छा ट्रीट करें। और फोर्थ चीज़ ये है कि ग्लोबल लोगों तक आपने पहुँचना है। जैसे अब आप अगर आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, तो आप दुनिया के सेवरल कंट्रीज़ के लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं और यही जो है ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ा एज है। हम आगे मूव करते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज आजकल हमारे पास 5 हैं जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं। पहला होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें आपका सारा डेटा क्लाउड में होता है। दूसरा बिग डाटा और एनालिटिक्स होती हैं। तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स और पांचवा है मोबाइल प्लेटफॉर्म। ये हमारे पास की डिजिटल टेक्नोलॉजीज एज ऑफ 2026 हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रेटजी क्या होती है कि इसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए बिजनेस गोल्स के साथ, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होने चाहिए और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन पे इसमें फोकस करना है। बिजनेस मॉडल्स प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होते हैं और डाटा ड्रिवन वैल्यू क्रिएशन के थ्रू मॉडल्स होते हैं। अगर हम देख लें कि कस्टमर एक्सपीरियंस डिजिटल चैनल में कैसा होता है, वो ओमनी चैनल एंगेजमेंट कस्टमर की करनी चाहिए। यानी कस्टमर आपसे भले किसी भी प्लेटफॉर्म से बात करे, चाहे वेबसाइट से बात करे, चाहे ऐप से बात करे, चाहे पर्सनली आपके सर्विस सेंटर में आके बात करे, चाहे आपको रिकॉर्डेड कॉल पे बात करे, तो हर जगह आपकी सिमिलर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, सीमलेस एक्सपीरियंस। इसको ओमनी चैनल एक्सपीरियंस कहते हैं। दूसरा ये है पर्सनलाइजेशन थ्रू डाटा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पहले कस्टमर से बात हुई है, तो जो दूसरी दफा वो बात करे, तो आपकी जो बंदा बात कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि पहले क्या बात हुई थी। ये नहीं है कि हर दफा हर बंदे को अपनी स्टोरी दोबारा से बता दे। और डिजिटल आपके टच पॉइंट्स होने चाहिए। जितने भी डिजिटल टच पॉइंट्स, जैसे मैंने कहा, मोबाइल ऐप होना चाहिए, आपका जो है ईमेल होना चाहिए, फेसबुक के थ्रू आप उनसे बात करें, लिंक्डइन के थ्रू बात करें। हर जगह कस्टमर का एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि उसको ऐसे लगे जैसे वहां जैसे बात हो रही थी, यहाँ भी वैसे बात हो रही है। प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने वर्क फ्लोज को ऑटोमेट कर दें, डिजिटल टूल्स को यूज करें और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन चीजों से खुद ब खुद आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्म होना ये एक माइंडसेट है।
पहले अगर आप किसी चीज़ को मैनुअली चेंज करते थे, आप कोई चीज़ छुपा सकते थे, लेकिन जब आप डिजिटल होते हैं, तो आपने सबसे पहले तो डिजिटल माइंडसेट रखना है कि जैसे आप हैं, आप वैसे दिखें। आप 2 नंबरी नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इनोवेशन का कल्चर आ जाता है। लोगों को नए-नए आइडियाज़ आ जाते हैं। जब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, प्रोसेस ऑटोमेट हो गए हैं, तो आपके पास वक़्त बचता है नया सोचने का, अच्छा करने का और एम्प्लॉइज़ भी एम्पावर फील करते हैं। लीडरशिप इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में विजनरी होना चाहिए, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म सोचे और चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए सब लोगों को लीडरशिप स्मार्ट। फ्रेमवर्क्स इसके क्या हैं? एक तो टेक्नोलॉजी डायमेंशंस को देखना चाहिए, टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको ऑप्ट करना चाहिए, पीपल डायमेंशन में लोगों को ट्रेन करना चाहिए, प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए और गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए। रोल ऑफ डाटा इन डिजिटल स्ट्रेटजी में 3 रोल हैं डाटा के। पहला डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, दूसरा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होनी चाहिए, तीसरा बिजनेस इंटेलिजेंस पे फोकस होना चाहिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 4 चीज़ों पे बेसिक काम करता है। एक असेसमेंट ऑफ डिजिटल मैच्योरिटी पे काम करता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मूलेशन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे और कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे काम करता है। रिस्क इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास 3 हैं। साइबर सिक्योरिटी के रिस्क है, ऑब्वियसली आपका डाटा ऑनलाइन है, किसी हैकर ने हैक कर लिया, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज है, लोग नॉर्मली डिजिटल चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और तीसरी चीज़ है स्किल गैप है, इम्प्लीमेंट करने वालों में भी स्किल गैप है, जो यूज़ करते हैं उन लोगों में स्किल गैप है। तो मेजरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेस आपने अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखने, आप ये देख लें कितने आपके टच पॉइंट से लोग फिजिकली आते थे वो नहीं आ रहे। आप ये देख लें आपके काम में एफिशिएंसी कितनी आई है। एक टाइम होता है, हम उसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं कंप्लेंट्स की दुनिया में, या कोई भी इशू हमने अगर रिजॉल्व करना हो उसका हम एक टाइम लिमिट रखते हैं। डिजिटल जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं उसका टाइम कम होना चाहिए, वो आपने देखना है। दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स है, जैसे ब्रांड हेल्थ ट्रैकर है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। आपका एनपीएस स्कोर अच्छा होना चाहिए। एनपीएस होता है नेट प्रोमोटर स्कोर। ठीक है? किससे कोई पूछे या आप हमारी किस स्केल पे हमें रिकमेंड करते हैं दूसरे लोगों को, अगर वो कहे मैं लाज़मी करता हूँ 9 या 10 नंबर देता हूँ 10 में से, तो वो आपको प्रमोट करेगा। कोई 6 से कम देगा तो चांसेस आर वो आपके खिलाफ होगा, प्रमोट नहीं करेगा। तो इससे डिजिटल एफिशिएंसी डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मेज़र करने का एक और तरीका ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, कि हम एक दिन में कितनी चीज़ें पहले प्रोड्यूस करते थे, अब हम कितने ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है? जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनके पास एजाइल अडॉप्शन को वो कर सकते हैं। एजाइल को हमने इस आप हमारा लेक्चर 39 है, पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एजाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ विज़न है, क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को करनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर में अगर हम देख लें 3 हैं, ई-गवर्नमेंट मॉडल्स हैं, सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज़ हैं, डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, जो कि कंपनीज़ को करनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर हम देख लीजिएगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, फिनटेक और ई-कॉमर्स की ग्रोथ हो रही है, डिजिटल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। मैनेजरियल चैलेंजेस हमारे पास 3 हैं। पहला ये है कि बैलेंसिंग इनोवेशन एंड रिस्क हमने बैलेंस करना है, टैलेंट मैनेजमेंट को देखना है और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को देखना है। फ्यूचर ट्रेंड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्वियसली एआई ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, ऑटोनोमस सिस्टम्स आ जाएंगी और हाइपर पर्सनलाइजेशन हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशंस को एआई गवर्न करेगा, चीज़ें मज़ीद डिजिटल होंगी। ऑटोनोमस सिस्टम्स हो जाएंगे जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, सिस्टम खुद ब खुद चलेगा। और तीसरी चीज़ है हाइपर पर्सनलाइजेशन हो जाएगी, कि हर बंदे को एक इंडिविजुअल, एक सिस्टम, एक एआई बोट डील करेगा और उसको बिल्कुल उसकी सारी डिटेल्स पता होंगी, उसकी नीड, उसकी यूजेज हिस्ट्री, सारी चीज़ें एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाएंगी। अगर हम इस लेक्चर को समराइज करें तो सबसे पहली बात तो ये है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक है, टेक्निकल नहीं। टेक्निकल चीज़ें ऐसे होती हैं, शॉर्ट टर्म होती हैं, प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक चीज़ होती है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल की, जब आप किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, तो सिर्फ आप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं करते, सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसमें मॉडल इन्वॉल्व होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। तो कंक्लूजन ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज स्ट्रेटेजिक नॉट टेक्निकल। दूसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करते हैं, ये इसको चाहिए होता है लीडरशिप, कल्चर और टेक्नोलॉजी अलाइनमेंट। लीडरशिप को पता है कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी दोनों मिलके कैसे बेहतर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर कल्चर, हमारे लोग कैसे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको बेस्ट यूज कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए किस तरीके से अलाइंड है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमारा जो पर्पस है वो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना है। अगर आप सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हैं तो आइडियली आपका कल्चर ऐसा होना चाहिए जो पेपर कल्चर को प्रमोट ना करता हो, जो ऐसे कल्चर को प्रमोट ना करता हो जिससे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खराब होते हैं, एनवायरनमेंट खराब होता है। और फिर हमने ये देखा है कि लॉन्ग टर्म कम्पेटिटिवनेस आ जाती है ऑर्गेनाइजेशंस पे अगर वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं।
अच्छा, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो एक डिस्कशन क्वेश्चन है, इसका आपने कमेंट्स में मुझे रिप्लाई करना है। व्हाई डू सम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स फेल डिस्पाइट हैवी इन्वेस्टमेंट? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। हमने कहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में पीपल, प्रोसेस, फ्रेमवर्क्स आते हैं। इट इज नॉट जस्ट टेक्निकल, इट इज स्ट्रेटेजिक अप्रोच। तो मेनली मोस्टली कंपनी सिर्फ ये समझती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब डिजिटल करना है, बाकी चीजों को वो चेंज नहीं करते। मजीद आप देखिए आपको क्या समझ आए इस लेक्चर से। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।